हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ कॉमर्स का। इस वीडियो में हमने फुल एडमिशन प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है विद एलिजिबिलिटी। इस वीडियो में यह बताया गया है कि एमकॉम की कितनी स्पेशलाइजेशन है और इग्नू में एमकॉम के एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर एक स्पेशलाइजेशन को लेकर और क्या फीस स्ट्रक्चर है। वीडियो के एंड में रीजनल सेंटर की एड्रेसेस एंड सभी इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल एड्रेसेस भी दिए गए हैं। वीडियो फुल हिंदी में ही एक्सप्लेन किया गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज अपने एस्पायरेंट्स के लिए ऑफर देती है, लाइक यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे एंड डॉक्टरल लेवल पे मल्टीपल स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो है एमकॉम को लेकर। 4 स्पेशलाइजेशन में ये वीडियो दिया गया है। 4 स्पेशलाइजेशन में इग्नू जो है आपको एमकॉम का कोर्स ऑफर करती है। मिनिमम इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स एंड मैक्सिमम 5 इयर्स है। दैट मीन्स आप इस कोर्स को मिनिमम 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं और अगर बाय चांस कोई पेपर नहीं दे पाए या आपका पेपर कोई रह गया है या इसको क्लियर नहीं कर पाए हैं तो आप मैक्सिमम इसको 5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश और हिंदी अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन को चूज़ किया है। ओके, 4 जो स्पेशलाइजेशन हैं उनके नाम है मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इनकी शॉर्टकट जो है या इनका जो कोड है वो ये मेंशन किया गया है। थर्ड स्पेशलाइजेशन का जो नेम है वो है MCOM यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। MCOM FT मीन्स मास्टर ऑफ कॉमर्स फाइनेंस एंड टैक्सेशन। एज की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज देयर इज़ नो लिमिट, लेकिन जो एलिजिबिलिटी है वो आपको फुलफिल करनी है। एमकॉम के फीस स्ट्रक्चर एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो मास्टर ऑफ कॉमर्स का जो कोर्स है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ही अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी में आपका बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फीस इसकी है प्रोग्राम के लिए 15,000 एंड रजिस्ट्रेशन फीस है 200 रुपीज़ यानी 7500 पर ईयर आपको पे करना होता है। और एक बात यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, इग्नू के जो भी एग्ज़ाम्स में अगर आप अपीयर होते हैं, आपने किसी कोर्स में अप्लाई करा है और आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम फ़ी देनी होती है पर सब्जेक्ट, चाहे वो थियोरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। कुछ 150 या 200 के अराउंड आपको फ़ीस पे करनी होती है पर पेपर। ओके, ये इसके अलावा है। अब एमकॉम में लेटरल एंट्री के बारे में बात करते हैं। लेटरल एंट्री क्या होती है? लेटरल एंट्री का मतलब है कि डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। मींस आपने उस कोर्स से रिलेटेड कोई एक कोर्स या डिप्लोमा पहले किया हुआ है और आप सेकेंड ईयर में आप उसका एडमिशन चाहते हैं, तो इसी को बोलते हैं लेटरल एंट्री। कुछ कोर्सेज में ये अवेलेबल होती है और मास्टर ऑफ कॉमर्स में इग्नू की यूनिवर्सिटी से भी ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आपको एमकॉम के सेकेंड ईयर में एडमिशन चाहिए तो आपका पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस में होना चाहिए। आप इसको क्वालिफाई किया होना चाहिए और जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर और एमकॉम का प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और उसके बाद प्रोसेस फॉलो करना है। लेटरल एंट्री का जो ऑप्शन है वो आपके पास आएगा जब आप क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को फिल कर रहे होंगे। आपको एक स्कैन्ड कॉपी अपने फाइनल मार्कशीट है या जो ग्रेड कार्ड है उसकी अपलोड करनी होगी, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ ही, जिससे कि ये पता लगेगा कि आपने पीजीडी आईबीओ को क्वालिफाई कर रखा है, आपने इसको पास किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं लेटरल एंट्री के लिए। ओके, और सेकंड जो स्पेशलाइजेशन है वो है एमकॉम MAFS। इसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज मीडियम इंग्लिश में है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। प्रोग्राम की फ़ी है 7400 एंड रजिस्ट्रेशन फीस है 750 रुपीज़। इसकी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। इंटरमीडिएट कोर्स ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जिसने पास किया हुआ है वो भी एलिजिबल है इस कोर्स के लिए। Candidates who have already passed the ICWAI final course is also eligible for the admission.
एमकॉम BPCG, इसकी फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोग्राम की फ़ी है 8400 और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 750 रुपीज़ और मीडियम ओनली इंग्लिश में ही अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी में आपका ग्रेजुएशन मस्ट होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। अगर कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी पास किया हुआ है देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पास द कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स शैल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन। एमकॉम MFT का फी स्ट्रक्चर है 8400 प्रोग्राम फी है और रजिस्ट्रेशन फीस है 750 एंड मीडियम इंग्लिश में ही अवेलेबल है। एमकॉम MFT की एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और एडमिटेड इन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल कोर्स। CA में आपका फाइनल कोर्स में एडमिशन होना ज़रूरी है और जिन लोगों ने ये पास किया हुआ है दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन एमकॉम FT। इग्नू में आप 2 साल 2 बार एडमिशन ले सकते हैं, एक साल में, एक जनवरी में और एक जुलाई में। एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, एडमिशन पोर्टल पे आपको जाना है और जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिए और फीस पे कीजिए डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से। तो और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर द कोर्स। ओके, कुछ डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा वेबसाइट पे जाकर देख लेते हैं कि वेबसाइट पे आपको कैसे करना है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है ignou.ac.in। ओके, इसका लिंक मैंने आपको दिया है वीडियो के एंड में। आप अगर यहाँ जाएंगे तो रजिस्टर ऑनलाइन का टैब आ रहा है। अबाउट इग्नू के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत सारी कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्कूल ऑफ स्टडीज़ में जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है तो आप फ्रेश एडमिशन कर रहे हैं तो आपको इस टैब पे जाना है। अगर री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस टैब पे जाना है। री रजिस्ट्रेशन मीन्स आपने किसी कोर्स में पहले से ही अप्लाई किया हुआ है, आप वो कोर्स कर रहे हैं और आपको सेकेंड ईयर में आपको फिर री रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये उसके लिए है। फ्रेश एडमिशन मीन्स यू आर न्यू टू दिस यूनिवर्सिटी एंड यू वांट टू get admitted in this university. For this you have to click the fresh admission link. अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। अगर आप न्यू हैं तो आप इस टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम फिल करना है, एप्लीकेंट्स फुल नेम आपको डालना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है, आपको दोबारा से ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए और मोबाइल नंबर एंड री एंटर द मोबाइल नंबर। इन सब को करने के बाद आपको रजिस्टर हो जाएगा और आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको याद रखना है फॉर फर्दर लॉगिन। ओके, और अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम फिल कर सकते हैं एंड पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके बाद आप जो काम करना चाहते हैं, लाइक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करानी है या स्टडी सेंटर चेंज कराना है या रीजनल सेंटर चेंज कराना है, तो आप ये सब काम यहाँ से लॉगिन करके कर सकते हैं। चलिए बैक टू आवर वीडियो। एडमिशन प्रोसेस में क्या है, आप एडमिशन पोर्टल ओपन कीजिए इग्नू का, जो कि हमने अभी आपको शो किया था। आप आईडी एंड पासवर्ड जनरेट कीजिए, आप रजिस्टर कीजिए, वहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड को मेमोराइज़ कीजिए क्योंकि ये आपको फ्यूचर में लॉगिन के लिए चाहिए होंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन के बटन पे क्लिक कीजिए विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए, उसको अपलोड कीजिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको वीडियो में आगे बताए गए हैं। जो कोर्स आप करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और उसकी फ़ीस पे कीजिए। सक्सेसफुल पेमेंट हो जाने के बाद आपके पास जो कंफर्मेशन स्लिप आएगी उसका प्रिंट आउट आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखिए और क्लिक ऑन द सबमिट बटन टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस सक्सेसफुली। अगर आप ट्रैक रखना चाहते हैं कि मेरा एप्लीकेशन स्टेटस क्या है तो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को ध्यान में रखें।
इग्नू कुछ रिजर्वेशन भी देता है, लाइक SC, ST, NCL एंड OBC, वार विडोज, कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स। तो आप इसके लिए आप इग्नू की वेबसाइट पे जाकर करंट अपडेटेड आर्टिकल्स एंड सेक्शंस पढ़ सकते हैं। ठीक है। एडमिशन MCOM में कैसे किया जाता है? आपके जो मार्क्स होते हैं प्रीवियसली क्वालिफाइंग एग्जाम्स में, उसी के बेस पे ही आपको एडमिशन ग्रांट किया जाता है। यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी रिलीज करती है मेरिट लिस्ट, और जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपीयर होना होता है या तो रीजनल सेंटर पर या फिर स्टडी सेंटर पर टू कंफर्म देयर एडमिशन, कि उनका एडमिशन हो चुका है और दे आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन। उसके लिए आपके पास ID प्रूफ, कॉपी ऑफ मार्कशीट्स ऑफ क्लास 10+2 एंड ग्रेजुएशन आप ये साथ लेकर जाइए, ये वहाँ पे ज़रूरी चाहिए होते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हैं वो है स्कैन फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर, जिसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ एज प्रूफ, स्कैन कॉपी ऑफ रेलेवेंट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ SC, ST और OBC, स्कैन कॉपी ऑफ BPL सर्टिफिकेट अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है तो। आपको एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी रीजनल सेंटर पे भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन फिल किया है तो इनकी जो वेबसाइट है वो बहुत अपडेटेड रहती है, सभी इन्फॉर्मेशन एंड सभी मिनट्स ऑफ मीटिंग सभी अवेलेबल हैं। आप वेबसाइट के साथ टच में रहिए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ignuadmission.samarth.edu.in। इस पे जब जाएंगे तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस पहले ही एक्सप्लेन किया गया है। और अगर री रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए, online rr.ignu.ac.in। इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है ignu.ac.in। कुछ रीजनल सेंटर जो दिल्ली के हैं उनकी एड्रेस की लिस्ट दी गई है। इग्नू रीजनल सेंटर 1 जो है वो है मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट में, मथुरा रोड, न्यू दिल्ली में। ईमेल एड्रेस दिया गया है, वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, और जो वर्किंग डेज है वो है मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 6 PM। रीजनल सेंटर 2 जो है वो है राजघाट पर, गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति राजघाट। फ़ोन नंबर दिए गए हैं, ईमेल एड्रेस दिया गया है एंड वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है। रीजनल सेंटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन या जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप इन्हें कांटेक्ट करके पा सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रैक्टिकल है और आपको कोई हॉल टिकट नहीं मिला है तो आप रीजनल सेंटर से जाकर निकलवा सकते हैं। रीजनल सेंटर 3 है पालम एक्सटेंशन, शाहिद रामफल चौक और द्वारका में। इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर दे दिए गए हैं, आप देख लीजिए। इग्नू का MCOM से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको इसी कोर्स की फ़ी के अंदर ही आपको डिलीवर कर दिया जाता है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है जो कि ID कार्ड ही होता है उस कोर्स का। और स्टडी मटेरियल के लिए सारी बुक्स आपको, कोर्स अगर सेमेस्टर वाइज कोर्स है तो सेमेस्टर वाइज आपके पास बुक्स आती हैं। इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया हुआ है तो इंग्लिश में आएंगी, और अगर हिंदी मीडियम सेलेक्ट है तो हिंदी में बुक्स आएंगी। और आपको हर ईयर की जो आपने फीस पे कर रखी है स्टडी मटेरियल सारा वो प्रोवाइड करेंगे। इसका इग्नू का ज्ञान धारा का एक चैनल है जिसपे टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स डे बाय डे कुछ ना कुछ टॉपिक डिस्कस करते रहते हैं स्टडी से रिलेटेड। आप वहाँ जाके उन टीचर्स और एक्सपर्ट्स से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर जो टॉपिक उनका चल रहा है आपकी कोर्स से रिलेटेड है आप उनसे बात कर सकते हैं। ये टाइमिंग्स दिए गए हैं। और अगर आप मोबाइल पे एक्सेस करना चाहते हैं तो इस ब्राउज़र से भी आप ओपन कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी और असाइनमेंट्स की कॉपी, और अगर आपको प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो वो भी इग्नू की वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं अपने कोर्स को सिलेक्ट करके। तो ये था हमारा आज का वीडियो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के मास्टर ऑफ कॉमर्स को लेकर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे दैन प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।